नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो पहली खबर भारत और इजराइल से सामने निकल के आ रही है। अब भारत से करीब 15,000 भारतीय इजराइल जाने वाले हैं। इजराइल इन्हें अपने देश में नौकरी देगा और एक व्यक्ति को करीब 2 लाख रुपए तक का वेतन दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका के एक काफी पॉपुलर राजदूत जिनका नाम है एरिक गारसेटी, अब ये अपने पद पर ज्यादा दिनों तक नहीं बने रहने वाले हैं। असल में इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि रिसेंटली बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर पाकिस्तान, इन देशों के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है इसमें इनकी अहम भूमिका रही है और इससे इनकी पार्टी को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर चीन ने एक बार फिर अपना घटिया स्टील भारत के अंदर डंप करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से जो घरेलू कंपनीज हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको लेकर के अब भारत सरकार ने भी कुछ बड़े स्टेप्स लिए हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन के पड़ोस यानी फिलीपींस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत अब सीधे सीधे फिलीपींस को डिफेंस पार्टनर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्विटेशंस भी दिए जा चुके हैं फिलीपींस को, जिससे चीन पूरी तरीके से बौखला चुका है। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इजराइल से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत से करीब 15,000 भारतीय लोगों को इजराइल भेजा जाएगा। इजराइल में इन्हें नौकरी दी जाएगी और करीब 2 लाख रुपए तक का वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो इजराइल के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इन लोगों की डिमांड बढ़ी है। खासकर कंस्ट्रक्शन के एरिया में करीब 10,000 लोग और हेल्थ सेक्टर में करीब 5,000 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर इजराइल इन लोगों की भर्ती करेगा और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन बनाया गया है उसके अधिकारी लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने मंगलवार को कहा कि इजराइल का नया अनुरोध साल की शुरुआत में नए लोगों को भर्ती करना जरूरी है, क्योंकि इजराइल के अंदर इस समय डेवलपमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और इसीलिए इन भारतीय लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिनको करीब 2 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। सैलरी के साथ साथ इनका जो रहना खाना है ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। फिलहाल जिन कर्मचारियों की जरूरत है उन्हें सिर्फ 10वीं पास होने की जरूरत है और इन्हें कम से कम 990 घंटे की काम करना होगा, जो खासकर हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले हैं। बाकी दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं इनके बारे में खुल करके किसी चीज के बारे में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो वो व्यक्ति जो अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट राजदूत माना जाता है, जिनका नाम है एरिक गारसेटी, अब ये अपने पद से जल्द ही बाहर जाने वाले हैं। असल में ये कई बार भारत को ज्ञान दे चुके हैं और इनका नाम तो ऐसी लिस्ट में शामिल किया गया है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। कुछ समय पहले श्रीलंका के अंदर तख्ता पलट होता है जिसमें इनका नाम बताया जाता है। पाकिस्तान में भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है और रिसेंटली हम सबके सामने बांग्लादेश में जो हुआ है इसमें साफ साफ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि यहाँ पर अमेरिका की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। पहले तो शेख हसीना ने सिर्फ एग्जाम्पल देकर के बात करी थी, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने खुलकर के इस बात का खुलासा कर दिया। लेकिन अब भारत को धमकाने वाले इस अमेरिकी राजदूत की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। असल में इनके ऊपर यौन उत्पीड़न और कई मामलों में झूठी गवाही देने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी वजह से बाइडेन प्रशासन के ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव बन रहा है, क्योंकि अभी ये पावर में है और अगर इस तरीके के लोग इनकी पार्टी में शामिल रहेंगे तो डेफिनेटली जो आने वाला चुनाव है ये इनके लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए इनको यहाँ से बाहर किया जा रहा है, या फिर साफ शब्दों में कहें तो इन्हें अब अपना पद जल्द छोड़ना पड़ेगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक लंबे समय से इस बात की डिमांड पूरे देश के अंदर उठ रही है, खासकर उन डोमेस्टिक स्टील कंपनीज की तरफ से जो डिमांड कर रही हैं सरकार से कि कुछ ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जाए जिसकी वजह से चाइना का जो सस्ता स्टील भारत के अंदर आ रहा है इसे रोका जा सके। और अब ये बातें इतनी ज़्यादा इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि इसकी वजह से देश की बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज जैसे कि टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इन तक को बड़े लॉस उठाने पड़ रहे हैं। और सिर्फ एक रीज़न की वजह से हो रहा है, वो है चीन, क्योंकि चीन भारत के अंदर इतना ज़्यादा सस्ता स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं इनमें डिमांड ही नहीं आ रही।
आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2024 में 7 महीनों के भीतर चीन से करीब 15 लाख टन स्टील को इंपोर्ट कराया गया है, लेकिन यही आंकड़ा साल 2023 के अंदर सिर्फ 7 महीनों के भीतर सिर्फ 9 लाख टन के आसपास था, यानी कि पिछले साल के मुकाबले करीब 66% की वृद्धि देखी गई है। और इसी स्टील इंपोर्ट की वजह से डोमेस्टिक कंपनीज को लगातार नुकसान उठाने पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं 3 सालों के भीतर इनके जो प्राइजेस हैं ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आंकड़े और ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा, जिंदल जैसी स्टील नहीं बल्कि छोटी और मीडियम आकार के बिजनेसेस और बिजनेसमैन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अब तक बताया जा रहा है कि मीडियम इंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आने वाले करीब 35% स्टील कंपनियों को जुलाई और सितंबर के बीच अपने प्लांट बंद करने पड़े। डिमांड इतनी ज़्यादा लो हो गई थी। फिलहाल भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में चीन से इंपोर्ट होने वाले प्योर स्टील इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो रॉ स्टील प्रोड्यूसर कंपनीज देश के अंदर हैं इनको नुकसान हो रहा है। और चीन की ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक देश के अंदर टिकने वाली नहीं थी, ये बात सबके सामने थी। अब भारत सरकार ने एक काफी बड़ा कदम उठाया है, खासकर उन कंट्रीज के लिए जो भारत के अंदर इस तरीके का स्टील इंपोर्ट कर रही हैं। इसमें सिर्फ चीन नहीं बल्कि वियतनाम भी शामिल है। और अब भारत सरकार ने कहा है कि जो भी स्टील इन देशों से आएगा उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है इसे 12 से 30% तक कर दिया गया है। ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग ग्रेड के स्टील पर लगाया गया है, लेकिन बढ़ाई गई इस ड्यूटी की वजह से डोमेस्टिक कंपनीज को काफी हद तक राहत दी जा सकती है। लेकिन ये डिसीजन लेना भी भारत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जब भारत ने कहा कि वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स हो, ट्यूब्स हो, इन सभी के ऊपर 5 सालों तक आयात शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि इससे कई डायरेक्टली इंडस्ट्रीज भारत के अंदर इम्पैक्ट होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली चाइना से इम्पोर्ट होता है। और इस चीज में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ताकि डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान ना हो, लोकल लोगों का जो काम धंधा चल रहा है इसे बर्बाद ना हो सके, और हम चीन के साथ व्यापार नहीं बंद कर रहे हैं। तो ये बड़े डिसीजंस हैं जिन्हें आसानी से नहीं लिया जा सकता। इसमें कई मिनिस्टर्स, कई मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर के इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। बाकी क्या सोचते हैं भारत सरकार के इस कदम पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और चीन के पड़ोसी यानी कि फिलीपींस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत और फिलीपींस जल्द ही कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करने वाले हैं जिसको लेकर के चीन की चिंताएं अभी से बढ़ी हुई हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भारत ने फिलीपींस को एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से चीन इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ नफरत परोसनी शुरू कर दी। इसके बावजूद भी फिलीपींस झुका नहीं, इसने लगातार डट करके चीन का सामना किया और फिलीपींस ने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हम भारत से कई और ऐसी मिसाइल्स खरीदेंगे, कई और ऐसे एडवांस हथियार भारत से खरीदे जाएंगे। लेकिन भारत ने रिसेंटली जो अनाउंसमेंट की है इससे चीन बहुत ज्यादा गुस्से में है। असल में भारत ने बीते बुधवार को कहा कि अब फिलीपींस को भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर के सैन्य उपकरणों में सह विकास यानी कि को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन में शामिल किया जा रहा है। और इसे डायरेक्टली शामिल नहीं किया गया है बल्कि इन्विटेशन भारत की तरफ से दिया गया है, जिसमें जल्द ही फिलीपींस हामी भर सकता है। और इस हामी के बाद भारत और फिलीपींस मिलकर के न सिर्फ साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, बल्कि तमाम चीजों का प्रोडक्शन भी भारत और फिलीपींस साथ में मिलकर के कर पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये बैठक की गई है भारत और फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के 5th बैठक के दौरान भारत ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इसमें सीधे सीधे भारत की स्ट्रेटजी सबके सामने आती है, जहां पर भारत चाहता है कि हम किसी भी तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें, क्योंकि चीन लगातार यहाँ पर खुद को बढ़ाता चला जा रहा है। इस तैयारी के साथ भारत यहाँ पर काम कर रहा है और डेफिनेटली भारत यहाँ पर जल्द सफल हो जाएगा। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी एक नए तरीके से हमने आपको कंटेंट डिलीवर करना शुरू किया है। यदि आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।